जैसे ही उस लड़की का नाम सामने आता है दोस्तों, तो सबके दिलों में हलचल मच जाती है दोस्तों। हिमानी नरवाल का नाम जैसे ही सामने आता है सोशल मीडिया पर यह फोटो तेज़ी से वायरल हो जाता है दोस्तों। साथ ही वायरल होने लगता है कि दरअसल साल 2023 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे दोस्तों। इसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक अलग अलग, चाहे फिल्म हस्तियां हो या मशहूर लोग हो दोस्तों, फिर अलग अलग फील्ड में काम करने लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे थे दोस्तों। और इसी बीच में हिमानी नरवाल जो एक लड़की थी दोस्तों, हरियाणवी पोशाक पहन के देखने में खूबसूरत, उसके जो हरियाणवी वेशभूषा थी दोस्तों, शायद कुछ इस तरह से लोगों ने सोचा कि राहुल गांधी के साथ जब यह लड़की चलेगी तो हरियाणा की जो वेशभूषा है और उसके कल्चर है वह पूरे समाज में, हिंदुस्तान में जाकर पहुंचेगा दोस्तों। और जैसे ठीक ठाक वैसे ही उसका हिमानी नरवाल जब राहुल गांधी जी के से मुलाकात होती है तो उसके बाद फिर उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है दोस्तों। अब उसके बाद यह लड़की की पहचान जगह जगह बनने आने लगती है कि इतने बड़े नेता के साथ इसका उठना बैठना, और सोशल मीडिया पर यह लड़की एक छाया बन के रह जाती है दोस्तों। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम चल रहा था दोस्तों। प्रोग्राम में हिस्सा लेने खासकर कांग्रेसी के जितने भी कांग्रेस के उनका हिस्सा बना सोशल मीडिया पर फोटो को अपलोड कर रही थी दोस्तों। मीडिया पर अपने आप को हाईलाइट करना इस तरह से चलता रहा दोस्तों। एक दिन यह इस तरह के घटना को अंजाम देना कौन सोचा था दोस्तों? शायद उसने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से घटना का अंजाम दिया जाएगा दोस्तों। दरअसल इस तरह से कहानी के साथ साथ जब वह सूटकेस 11 साढ़े 11 बजे के बीच जब वह एक सुनसान जगह पर जहाँ कुछ पेड़ पौधे थे दोस्तों, उस जगह पर उसे मिलता है तो वह बहुत ही हैरान हो जाता है दोस्तों। आस पड़ोस के लोग जब उस लवारिस बैग को और अगल बगल कुत्ते भौंकते हुए जो उस बैग को देखते हैं तो कुछ पुलिस वाले को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया जाता है दोस्तों। और बुलाने के बाद जब उस तरह से घटना का और सोशल मीडिया की रिपोर्ट माने तो इस घटना के क्रम से लगभग 6 से 8 महीने पहले की बात है दोस्तों। यह एक दोनों दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं दोस्तों। एक दूसरे के साथ रहने के दरअसल साथ भी रह रहे थे दोस्तों। कभी तो रोका रोका नहीं लगता है दोस्तों। लड़की का जो एक भाई होता है उसके साल 2011 में मर्डर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद उसकी माँ और उसका छोटा भाई दिल्ली जाके बीएसएफ कैंप में शिफ्ट लेकर जाते हैं दोस्तों। भाई की हत्या के बाद पिता ने साल 2014 में अपने जीवन लीला समाप्त कर ली थी दोस्तों, और मां अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी दोस्तों। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं उसके बेटे का नुकसान पहुंच जाएगा और उसके छोटे बेटे का नुकसान हुआ दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ जो बेटे हैं वह पुश्तौनी मकान जो कि रोहतक के विजय नगरवाड़ा कॉलोनी में रहता था दोस्तों, वहाँ पर रहने लगती है। आनी की नानी जिंदा थी, अब वो नानी के साथ ही रहती थी, लेकिन नानी का जब इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गया, तब लड़की अकेली रहती है और सचिन का इस घर में बराबर आना जाना लगा रहता था दोस्तों। आदि मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं दोस्तों। इस लड़की ने इस फिजिकल रिलेशन में बने होने का एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है दोस्तों, और इस तरह से लगातार प्रपोज किया जाता है दोस्तों। पैसे वसूलने की कोशिश करती है। इस बात को लेकर इस बीच में इन्हें कहा सुनी भी होने लगती है। लगातार बताया जाता है कि 3 लाख के आसपास यह लड़का सचिन से पैसे ले चुके थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बात को पुलिस बिल्कुल नकारा कर रही थी दोस्तों। खास करके माँ भी नकार रही थी। माँ यह कहना चाहती कि सचिन की हालत तो इसकी अच्छी थी, लेकिन उनकी बेटी के पास पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, और उसके बावजूद भी इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट चल रही थी तो बिल्कुल गलत है। हालांकि पुलिस भी इस रिपोर्ट को बिल्कुल सर से नकार रही है दोस्तों, लेकिन और कोई थ्योरी भी नज़र नहीं आ रही है और कोई चारा भी नज़र नहीं आया। पैसे के लेन देन की बात 27 फरवरी 2025 को जब अपनी माँ के साथ शाम 4 बजे तक थी, क्योंकि माँ के पहले कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गए थे दोस्तों। उसके बाद दिल्ली एक रात रुकते हैं और 25 तारीख को जब वह वापस आती है अपने घर से, आने की दिल्ली से सीधा विजयवाड़ा नगर पहुंचती है, तो शाम 27 तारीख 2025 की शाम लगभग 4 बजे माँ साथ रहती है। और इसी बीच में जब माँ यहाँ से चली जाती है तो एक से खुद कहती कि माँ कल से मेरा मोबाइल हो सकता है बंद हो जाएगा, चुनाव में रैलियाँ चल रही है, हो सकता है उस रैली का मैं भागीदारी बनूंगा, इसलिए मेरा मोबाइल ऑफ रहेगा, क्या मेरा फ़ोन मिले या ना मिले मत होना। बेटी तो अपनी माँ से यह बात कहती है और माँ इस तरह से बेफिक्र हो जाती है और माँ
के जाने के बाद घंटे ही सचिन की एंट्री हो जाती है। वो लड़का जो उससे प्यार मोहब्बत करता था, उससे अपना सब कुछ करवाता था और उसको पैसे देता था। नहीं, दोनों के बीच में किसी बात की कोई कहासुनी नहीं होती है। वहीं मोबाइल का चार्जर रखा हुआ था और चार्जर से उसने उसका गला घोंटने की कोशिश की, तो इससे उन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। लेकिन जब तक मोबाइल के चार्जर की लोड तक खींचता रहा, तब तक यह हिमानी नरवाल की मौत हो चुकी थी दोस्तों। यानी कि वो मर नहीं जाती, इसका इंतकाल हो गई थी दोस्तों। मर जाती तब तक उसके घर में रखे हुए जो उसके जेवरात थे, लाखों रुपये थे, जेवरात उसने पहने हुए थे, चाहे वह सोने की अंगूठी हो, लैपटॉप हो या गले की हार हो दोस्तों। कुछ सामान को, कीमती सामान थे, उन सामानों को वे यहाँ से समेट लेते हैं और अपने बैग में बहादुरगढ़ खैरकपुर जो गांव लगता है दोस्तों, उसके और उसकी दुकान है, वहाँ पहुँचता है दोस्तों। और स्कूटी से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास का जो सामान को सेट कर देता है, छुपा देता है। यहाँ की वहाँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर लाश के बारे में पता चला तो देर वह शहर से पकड़ा जाएगा, इसलिए वह उसी रास्ते पर जाता है। स्कूटी जब गया तो 27 तारीख की वह रात को स्कूटी ले जाने के बाद सीधा उस लड़की के घर पहुंचता है। उसी लड़की के घर में रखा हुआ एक सूटकेस होता है जो उस लड़की कभी कभी इस्तेमाल करती थी। कहीं आती जाती थी तो उसमें अपने कपड़े वगैरह रखती थी। नहीं जानती थी कि जिस सूटकेस में वह कपड़े रखेगी उसी ने उसका एक दिन लाश रखी जाएगी दोस्तों। उस लाश को उसने सूटकेस में सेट करके उसके हाथ पैर तोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो उसने तोड़ा मड़ोड़ा और उसके अंदर सेट कर दिया दोस्तों। अब उसके बाद उसमें से सूटकेस को उठाता है सचिन। उठाने के बाद उसे एक ऑटो पकड़ता है दोस्तों। ऑटो वाले से कहता है कि मुझे आगे चलना है। जब कोई भी इस बात से अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसके अंदर लाश है। ऑटो में रखने के बाद उसे 26 किलोमीटर की सफ़र तय करता है दोस्तों। सफ़र करने के बाद कस्बा लगता है रोहतास ज़िले में, सापला बस स्टैंड के पास पहुंचता है दोस्तों। उसे ऑटो वालों पैसा देते हैं और कहता है कि तुम जाओ। सर्विस मार्ग उसके बाल बिल्कुल भी एक बाउंड्री बाल है जो कि शायद किसी रेलिंग वगैरह से लगी हुई है दोस्तों। उसकी झांकियों में उसे जो फूलों की झाड़ियाँ थी, पेड़ पौधे थे, उसमें वह उसे लाश को रख देता है दोस्तों, छुपा देता है। पुलिस के पास मामला पहुंचता है दोस्तों 1 मार्च 2025 को, जब कुत्ते अगल बगल भूख रहे थे। उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करती है, बहुत तेज़ी से जांच करने लगती है। हालांकि वह शहर के आने की नगर के निकाय चुनाव चल रहे थे दोस्तों। पुलिस ने ईमानदारी से काम किया और बहुत कम समय में लगभग 36 घंटे में सचिन को गिरफ्तार किया दोस्तों। और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया, कोर्ट से रिमांड ली गई। लेकिन अभी भी पुलिस सही बात नहीं कर पा रही है आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के माने तो पैसे की लेन देन और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी थे दोस्तों। उसमें कितना सच है कितना नहीं वो पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा दोस्तों। लेकिन जो उसने पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है ऐसा पुलिस कह रही है और लड़की को ऐसे चक्कर में आ चुकी थी। जबकि पहले लड़का सचिन शादीशुदा होता है, प्रेम विवाह, वो भी प्रेम विवाह किया था, 2 बच्चों का बाप भी होता है। फिलहाल पुलिस ने जब घटनाक्रम का खुलासा किया तो इस पुलिस की 8 टीमें लगाई गई और 8 टीमों का गठन किया गया। लगभग 25 से 26 किलोमीटर दायरे में पड़ने वाले कैमरे थे, उसमें से कैमरे में उन लोगों को देखना शुरू किया, खंगालना शुरू किया दोस्तों। तब जाकर एक लड़का बैग लेते जाता हुआ दिखाई दिया। उसी कदकाठी के आधार पर यह पता किया गया कि यह लड़का कौन है, तो वो सचिन था दोस्तों। अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा। इस लड़की के भाई का लगभग 14 साल पहले मर्डर हो जाता है और साल 2024 में भाई के मर्डर के लगभग 3 साल के बाद भी पिता ने से भी जान दे देती है दोस्तों। घर में ऐसा माहौल बिखरा फैला है कि माँ ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बेटों को दिल्ली के लिए बीएसएफ कैंप चली जाती है, जहां पुश्तैनी मकान में रहती है और उसी ज़िंदगी की लीला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है दोस्तों, समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। दूसरों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को जागरूक करना, आपको सचेत करना है दोस्तों। समाज में इस तरह से घटना जो आजकल आम हो गई है, उनका किसी को बेटी को भी निकलना आजकल घर से मुमकिन हो गया है दोस्तों। एक कहानी सुनाने का मकसद आप लोग को क्या लगता है दोस्तों कि सचिन ने इस तरह से घटना को अंजाम देके क्या वो ज़िंदगी में खुशी रह गया? क्या ये एक लड़की का
ज़िंदगी से मार देना क्या उसे अच्छा लगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलता है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।